नमस्कार साथियों। आज मन बहुत परेशान है, अंदर से दुखी है, सोच में है कि आखिर जिंदगी में कभी कभी आप अपने आप को अकेला सा, अजीब सा महसूस क्यों करने लग जाते हैं। दरअसल कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका असर शायद सामने वाले को ना हो, लेकिन आपको उस आदमी के पास तक जाने में भी जैसे घुटन सी महसूस होती है। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, आप में से शायद किसी को पता हो, और अगर पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर किस्सा मेरा है, लेकिन शायद आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। हमने प्लान किया कि इस बार हम केदारनाथ जाएंगे और रिलैक्स के साथ साथ भोले बाबा के दर्शन भी करेंगे और खूब सारी फोटोग्राफी करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने फोन को भी खाली करना शुरू कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं, मेरा भाई और हमारा बड़ा भाई जैसा दोस्त सर्वेश भी हमारे साथ था। मैंने इस बात का जिक्र अपने ऑफिस में किया तो मेरी दोस्त मोनिका ने भी हाँ कर दिया और हम 4 लोगों का प्लान बन गया कि हम शुक्रवार की रात को केदारनाथ के लिए निकल पड़ेंगे। हमारी कलीग डिंपल ने भी ट्रिप पर जाने की हाँ भर दी थी। हम और खुश हुए कि अब तो हमारी मेजॉरिटी हंसी मजाक और मस्ती वाली हो जाएगी, लेकिन डिंपल की मम्मी ने मना कर दिया। खैर इन सब के बाद बृहस्पतिवार को मोनिका ने अचानक कहा कि शायद मैं ना जा पाऊं। मुझे लगा अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, शायद डिंपल की वजह से, लेकिन नहीं। खैर रात तक जाते जाते सब कुछ ठीक होता चला गया और मोनिका ने हाँ कर दिया और उसके एक दोस्त साक्षी ने भी हाँ कर दी। हम खुश हुए कि मोनिका को भी कंपनी मिल गई, लेकिन मेरे भाई अभिषेक ने मना कर दिया। अचानक से न जाने उसे क्या हुआ। खैर हमने फिर भी सोचा कि कोई नहीं, हम 4 लोग तो है ना, बहुत हैं, मजा करेंगे। तभी सर्वेश भाई का फोन आया कि 2 लड़कियां और हैं, वो भी चलने के लिए बोल रही हैं। तो हमारी टीम में 1 से 4 लड़कियां हो गई थी। लड़कियों की मेजॉरिटी बढ़ने लगी। हम खुश थे कि चलो इस बहाने कोई बात नहीं, एंजॉयमेंट तो हो जाएगा। सर्वेश भाई ने अपने बड़े भैया की फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली थी, क्योंकि हमें लगा कि बड़ी गाड़ी से ही जाना ठीक होगा, क्योंकि लोग अब ज्यादा हो गए थे। लेकिन रात अचानक 12 बजे सर्वेश भाई का फोन आया कि वो जो 2 लड़कियां थी साथ में, उनके साथ कोई 2 लोग और हैं और उन्हें हम छोड़ देते हैं वरना भीड़ ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और शुक्रवार की सुबह ऑफिस आने तक हम 4 लोग कंफर्म थे, जिसमें मोनिका, साक्षी जिससे हमारी इस ट्रिप पर पहली मुलाकात होती, सर्वेश भाई और मैं। तैयारियां चल रही थी। मैंने मम्मी को लिस्ट भेज दी थी और मेरे लिए क्या क्या निकालना है बैग मम्मी पैक कर चुकी थी। मैं शाम को बाल शाल काट कर, दाढ़ी बनवाकर स्मार्ट बन चुका था अपने लिए। मोनिका घर जल्दी निकल गई थी और तैयारियां कर बैग पैक कर चुकी थी। साक्षी गुड़गांव से निकल चुकी थी। रात के 8 बजे हमारा निकलने का प्लान था, लेकिन सर्वेश भाई ऑफिस से घर नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम 9 बजे निकलेंगे। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, अलग जुनून था, जोश से भरपूर थे और बार बार ये लग रहा था कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकल जाओ और फिर उन वादियों में खो जाओ जहाँ जन्नत है। मैं तो मोनिका को यहाँ से ही वीडियो भी कई बार दिखा चुका था और प्लान कर चुका था कि कैसे वीडियो बनानी है, मतलब सब कुछ तैयार था। लेकिन सर्वेश भाई का रात में फोन आया कि जिन भैया की छोटी गाड़ी हमें ले जानी थी वो शाम को टेस्ट करवा कर आए हैं और उसी गाड़ी से वो गए थे और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मुझे लगा, मैंने कहा यार अचानक से ये सब कुछ। खैर मेरी उम्मीद थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन मुझे लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल यार, सब कुछ तैयार है और गाड़ी ऐसे। खैर मेरी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी तो चाहकर भी मेरी गाड़ी हम नहीं ले जा सकते थे, लेकिन सर्वेश भाई ने कहा कि कोई टेंशन नहीं, और वो भागते दौड़ते बैग पैक कर दूसरे भैया के घर पहुंचे और रात करीब 11 बजे उन्हें दूसरे भैया ने अपनी स्विफ्ट गाड़ी दे दी। हम तैयार थे, हमें समझ आ गया था कि हमें अब रात को निकलना है। हम तैयार थे। साक्षी मोनिका के घर पहुंच चुकी थी। मोनिका एक्साइटमेंट में 2-3 बार पूछ चुकी थी कि कब चलना है, लेकिन तभी सर्वेश भाई का फोन आया कि केदारनाथ मंदिर से पंडित जी का फोन आया है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से नए लोगों को सोनप्रयाग पर ही रोका जा रहा है। रात के करीब 12 बजे मेरे हाथ पांव जैसे फूलने लगे कि 2 लड़कियां जो कि इतनी एक्साइटेड हैं और मैं जो जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह जा रहा था और ना जाने कितने सपने संजो रखे थे, वो सारे के सारे अधूरे तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन सर्वेश भाई ने हौसला दिया, बोले पंडित जी सुबह का बोल रहे हैं, शायद रास्ता खोला जाए तो हम चल पड़ेंगे, सुबह निकल जाएंगे। लेकिन सुबह भी खबर अच्छी नहीं आई। कुछ हुआ ऐसा जो शायद बता भी नहीं सकता। बड़े परेशान मन से मैंने मोनिका को मैसेज किया कि हम नहीं जा पाएंगे, और सबसे ज्यादा फील मुझे हुआ कि साक्षी यानी मोनिका की दोस्त गुड़गांव से केवल इसलिए ही आई थी और पहली ट्रिप का एक्सपीरियंस उसके साथ इतना खराब। खैर
ऑफिस आया, मोनिका भी पहुंची। सब हैरान थे कि आखिर केदारनाथ जाने वाले ये लोग यहाँ कैसे आ गए। सबको बताया कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा मन विचलित सा, मतलब घर से भी मैं बिना खाए निकल गया, बैग नहीं लेकर आया, मम्मी बोलती रही रोटी ले जा, लेकिन नहीं। मोनिका खुश दिख रही थी, लेकिन अंदर से जैसे सवाल उसके जहन में कौंध रहे थे और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मतलब समझदार लोग कैसे चीज़ों को भुला देते हैं, उसका सटीक एग्जाम्पल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सामने रहने के बाद भी मैं सारी बातें करते हुए, खुश दिखाते हुए मोनिका को हंसते खेलते देख, लेकिन शक्ल पर बहुत सारे सवालों के साथ कुछ अजीब सा लग रहा था। 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। मोनिका को बच्चों की तरह ट्रीट करना अच्छा लगता है, उसकी हरकतें भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन बहुत गहराई है इस लड़की के अंदर। उसकी सोच में कितनी गहराई है उसने ये बता दिया। और शायद ना कह पाऊं, लेकिन इस पॉडकास्ट के जरिए मैं मोनिका और साक्षी को सॉरी कहना चाहता हूं। और शायद अब ये हमारे साथ कभी ना चलें, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि वैष्णो देवी ट्रिप पर ये दोनों हमारे साथ चलें, क्योंकि हर साल मैं जाता हूं और अगर जिंदगी में एक ट्रिप इन 2 लोगों के साथ ना कर पाया किसी भगवान के धाम की, तो शायद जिंदगी भर एक मलाल रहेगा। कैसा, ये शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊं। खैर, जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी दोस्ती के कई अजीबो गरीब किस्सों के साथ। मुझे क्विक फिक्स विद अंशुल के नाम से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।